इम्तिहान में फेल थियण जिंदगी में फेल थियण है। इम्तिहान में फेल होना जिंदगी में फेल होना नहीं है। उसके साथ साथ एक किताब है मेरी कामयाब शागिर्द। ये कामयाब शागिर्द किताब मैंने जो अपना तजुर्बा है प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक वो सारा एक्सपीरियंस मैंने इसमें शेयर किया है। मैं चाहता हूँ जैसे मैं स्कॉलरशिप करके आया हूँ, हर डिजर्विंग बंदा दुनिया में स्कॉलरशिप ले और बाहर जाए, सीखे, पढ़े, कंट्रीब्यूट करे। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि अगर अल्लामा इकबाल ना होता, अगर उसका मौलाना रूमी और सोक्रेट्स उस्ताद ना होते वो क्या उसके साथ थे। चापलती बिठाई सारा दिन चाकरी बुढ़ी वाले का रिसाला मसनवी रूमी और कुरान शरीफ रखते थे अपने साथ। उसके उस्ताद कौन थे? ये तीनों थे। अल्लामा इकबाल के उस्ताद कौन थे? सोक्रेट और मौलाना रूमी थे। इसी तरह आपने भी आप अपने जिंदा टीचर को रोल मॉडल बना सकते हैं, किसी रिलेटिव को रोल मॉडल बना सकते हैं, या फिर आप किताबों को रोल मॉडल करें। जो वैल्यू बनता है इंसान का वो वैल्यू बनता है उसकी अप्रोच के साथ, उसकी कम्युनिकेशन के साथ, उसकी डेप्थ जो होती है, उसकी जो पर्सनालिटी होती है। और बाकी प्रोफेशन हर किसी को मिल जाता है। हमेशा जो एक्स्ट्रा चलता है वही ज्यादा कामयाब होता है। अपनी जिम्मेवारी से थोड़ा ज्यादा करने वाले लोग इज्जत भी कमाते हैं, प्रमोशन भी कमाते हैं और रोल मॉडल भी बनते हैं। जितनी आपकी जिम्मेवारी है आप उससे थोड़ा आगे जाएं तो क्या होता है, आप दूसरों से अलग नजर आते हैं। जब थक जाओ तो अपने आप को कहो अब तो मुझे ये इतना था जितना दूसरे लोगों ने पढ़ा, अब मुझे थोड़ा ज्यादा पढ़ना है ताकि मेरे नंबर दूसरों से ज्यादा है। तो फिर आप 20 मिनट आधा घंटा एक्स्ट्रा दें तो क्या होगा, किसी के 60 नंबर आएंगे, आपके 65 नंबर आएंगे। जो थोड़ा ज्यादा करते हैं वही थोड़ा आगे जाते हैं और वही लीड करते हैं, वही प्रोमोट होते हैं, वही कुछ ना कुछ बनते हैं। तो हमेशा लाइफ में ये चीज सीखिए, अपनी जिम्मेदारी से आगे करना। तो मुसब्बत सोचे, मुनफी ना सोचे। ख्यालात आपके जो होंगे वही आपका मुकद्दर बनाएंगे। आप जैसे हैं वैसे नहीं बनेंगे, आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनेंगे। क्योंकि जो आप सोचते हैं वही फील करते हैं, वो जो फील करते हैं सब सहूलत होने के बाद भी इंसान बेचैन क्यों है? क्योंकि उसका रूह उसके साथ लड़ रहा है कि तुम कुछ मुसब्बत तो सोचो, कुछ शुक्र तो करो, कुछ ग्रेटिट्यूड तो दिखाओ, कभी अपने आप पे मुसब्बत नजर तो डालो। अब हर कोई सोचता है कहीं न कहीं मैं आई लव यू बोलूं। अपने आप को कभी आई लव यू बोला है? आई लव माई सेल्फ। कभी शीशे पे बैठे सामने नजर आते हुए शख्स को ऐसे किया है, वेरी गुड, अच्छे लग रहे हैं, कभी किया है? अपने आप को खुश रखने का भी एक फार्मूला है, अपने आप को अहमियत देना। आप अपने आप को अहमियत देंगे, दुनिया आपको अहमियत देगी। आप अपने आप को कम समझेंगे, दुनिया आपको वैसे ही कम समझेगी। अपने आप को कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े? अपनी खूबियों पे नजर दौड़ा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कहते हैं मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, शायद। मैं कहता हूँ जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है वो अपनी खूबियाँ तो लिखे, अपनी एबिलिटीज तो लिखे। आप उसको पता लग जाएगा कि वो कितनी खूबियाँ हैं उसमें। आपने अपनी खूबियाँ गिनने में आएंगे, आप बाअदब हैं, आप डिसिप्लिन हैं, आप रेगुलर हैं, आप इज्जत से बात करते हैं, आपको पता है ये चीज़ें। आप लिखना शुरू कर दें, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो कहते हैं ना हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो अपनी खूबियों पे नजर दौड़ाएं, उनको लिखिए, अपने सामने लाएं। हमेशा जब भी परेशान हो जिंदगी में अपनी मुसब्बत चीज़ें लिखना शुरू करें। 10 चीज़ें लिखेंगे, 11वीं लिखते लिखते आपको मुस्कुराहट आ जाएगी। तो मैं तो बड़ी नेमतों से जो है ना अल्लाह ताला ने तो नवाजा हुआ है, मैं खामखा परेशान हो रहा था। तो जिंदगी में परेशानी निकालने का यही तरीका है कि क्रिएटिव लाएं अपने अंदर और रिस्पॉन्सिबल बने, सेल्फ स्टार्ट बने, लिखे स्टार्ट नहीं बने। सेल्फ स्टार्ट बने मतलब खुद डिसाइड करें मुझे क्या करना है, ये नहीं तो आगे। मतलब फेल होना कोई मसला नहीं है, इम्तिहान में फेल होना जिंदगी में फेल होना नहीं है। क्योंकि एक इम्तिहान फेल होने से बंदा सीखता है, अपने आप को संवारता है, आगे जाता है। कल मैं मेडिकल में फेल हुआ था, 2 मरतबा फेल हुआ था मेडिकल में, लेकिन आज मैं पीएचडी डॉक्टर। मैं आज कुछ मैं कहता हूँ अच्छा फेल हुआ, पीएचडी के बहाने 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप भी मिली, 8-10 मुल्क भी घूम के आ गया, आज 10 किताबें भी लिख दी। आज मैं कुछ क्लिनिक खोल के बैठा होता और आज गंजा भी हो चुका होता, अभी गंजा भी नहीं। तो जो चीज़ कोई भी एक फेल्यूर आपको लाइफ टाइम फेल्यूर नहीं बनाता, वो आपको असल में बताता है कि आपको और मेहनत की ज़रूरत है। फेल्यूर से सीखें, लर्न करें, मायूस ना हो। आपकी तरह मैं यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ था, 3rd ईयर में मेरे जहन में एक ख्याल आया। एक टीचर ने आके बताया कि मेरी फ्रांस की स्कॉलरशिप हो गई। मैंने कहा फ्रांस की स्कॉलरशिप हो जाती है? अच्छा। मैंने उस टाइम सोचा कि कह रहा टीचर हूँ, स्कॉलरशिप इसलिए मिली।
मैंने उसी चेयर पे बैठे हुए थर्ड ईयर में जब सोचा था मैं इस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी बनूंगा, पीएचडी बाहर से स्कॉलरशिप भी करूंगा और यूनिवर्सिटी सोसाइटी में मेरा घर होगा। अब थर्ड ईयर का बंदा जिसको यूनिवर्सिटी पहली मरतबा किसी ने आगे दिखाई दी कि ये आर्ट्स है, ये केमिस्ट्री है, ये आईटी है, ये कंप्यूटर है, उसने थर्ड ईयर में ये सोचा कि मेरे 3 ख्वाब है वो मैं तीनों पूरे करूँगा। और मैं लेक्चरर बना यूनिवर्सिटी में, स्कॉलरशिप मिली, बाहर से पीएचडी करके आया और यूनिवर्सिटी प्लाट दिया है, अब उसका घर बनवा रहा। तो मैं अगर कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप ये सब आप देखिए, लेक्चरर बनने का, स्कॉलरशिप का, बाहर जाके इमिग्रेशन हासिल करने का, किसी भी बिजनेस फर्म में हायर पोस्ट देखने का। आप सोचें कहाँ आप अपने आप को देखिए, कौन सी पोजीशन पे आप बैठना चाहते हो, उसको इमेजिन करें और उसके मुताबिक मेहनत करना शुरू कर दें, आपका ख्वाब लाजमी पूरा होगा। कुदरत ये कहती है तुम सोचो मैं फैसिलिटेट करूँगा। आप जब ज़हन को काम देते हो, ज़हन लग जाता है उस काम को आपके लिए करने के लिए, ये नेचर अट्रैक्ट होती है। देखिए ये सारी जो हिकमत की बातें वो ये कहती हैं आप जैसे हो वही मिलेगा आपको, दोस्त भी वैसा मिलेगा जैसे आपको, नौकरी वही मिलेगी जैसे आपको। आप लोग इस तरह से अपने आप को डेवलप करें कि अट्रैक्ट करें, ना कि परसों करें, पीछे भागे, किसी को तंग ना करें, बदवा मिलेगी। तो अट्रैक्ट करें तो मिलेगी। मसला ये कि अट्रैक्ट करना सिर्फ आप एक दूसरे के लाइफ पार्टनर के लिए नहीं, आपकी चाहत के लिए भी। वही जॉब आपको मिलेगी जिसके लिए आप डिजर्व करोगे, वही कैरियर मिलेगा जिसके लिए आप डिजर्व करोगे। लेकिन आप पहले अट्रैक्ट तो करो, डिजर्व तो करो। बस डिजर्व देन डिजायर, वो डिजर्व कैसे होगा? आपको एबल बनना पड़ेगा, लायक बनना पड़ेगा। एज इज सो सोशल ड्यूटी। एक्शन का रिएक्शन कैसे होता है? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है एवरी एक्शन का। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तभी होगा जब आप डिजर्व करेंगे। अब बॉडी को सेहतमंद करने के लिए तो आप खाते पीते हो, अच्छा, बट माइंड को सेहतमंद रखने के लिए क्या करोगे? अपने अंदर नॉलेज पैदा करो, इंफॉर्मेशन लोड करो। पहली दफा जब किताब पढ़ते हो, किताब बताती है कि मेरे अंदर क्या है। जब दूसरी मरतबा उस किताब को पढ़ते हो, वो किताब बताती है कि आपके अंदर क्या है। पहली मरतबा हम पढ़ के किताब छोड़ देते हैं, हमें सिर्फ किताब का पता होता है उसमें क्या था। सेकंड टाइम जब पढ़ते हैं तो हमें बताती है किताब कि तुम्हारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं। इसलिए किताबों को ले जाने से अपने आप से मिलते हो। तो हमेशा माइंड की जो माइंड सेट है उसके लिए रीडिंग करना जरूरी है। जितना आप सुबह नाश्ते के लिए उठते हो, इसी तरह 30-10 मिनट कोई ना कोई चीज़ पढ़ने के लिए उठे, प्रोफेशनली और नॉन प्रोफेशनली बोथ वे से। इसी तरह से तीसरी चीज़ है आपका स्पिरिट, आपका रूह। आपने माइंड को भी तैयार कर लिया, आपको दुनिया भर की नॉलेज है, सेहत भी आपकी अच्छी है, लेकिन आप में रूहानियत नहीं है तो आप कहोगे धैर्य बन जाते हैं लोग एक्सट्रीम लेवल में, वरना हर चीज़ से मायूस। वो मायूसी कहाँ से आती है? दिमाग में तो नॉलेज भरी पड़ी है लेकिन उसका रूह कुछ नहीं। तो 2 नफल पढ़ लिए, 2 फर्ज पढ़ लिए, कुरान शरीफ पढ़ लिया, कोई हदीस देख ली, सुन ली, पढ़ ली, तो क्या होगा? आपका रूह कुछ होगा। तो सेहत और ज़हन होने के बावजूद लोग मायूस क्यों रहते हैं? उनका रूह कुछ नहीं होता, वो उनसे लड़ रहा होता है और उसको पता नहीं होता। तो इसलिए रूह को भी कुछ करना है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ इबादत करनी चाहिए, भले पूरी नहीं, कितनी थोड़ी सी सही। सुबह वाले 2 फर्ज ही पढ़ सकते हैं, या जो जिस मजहब का है उसके हिसाब से कोई इबादत कर सकता है। इसी तरह से अब 3 चीजें तो आपकी हो गई, एक चीज और रहती है, वो है आपका दिल। आपका दिल आपसे मुतमिन नहीं है, आप भले कितने भी नंबर उठाएं, कितनी भी नॉलेज हो, फिर भी आप कुछ नहीं रहेंगे। दिल को कुछ करने का ये तरीका है कि लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आओ, सलाम करो, मुस्कुराओ, किसी की मदद कर दो, किसी का रास्ता लगा दो, किसी को खैरात दे दो। जब आप ये चीजें करते हो आपका दिल भी मुतमिन रहता है। फिर जब चारों टायर गाड़ी के, ये 4 टायर है ना हमारी लाइफ के, हमारा माइंड, हमारी दिल, हमारा रूह और हमारा जिस्म, ये चारों टायर तभी मुतमिन होंगे जब इन सबको आप बराबर लेके चलेंगे। अगर आप बराबर नहीं ले चलेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा। आप सेहतमंद भी होंगे, आपके पास डिग्री भी होगी, नॉलेज भी होगी, लेकिन आप फिर भी आप कुछ नहीं रहेंगे, मुतमिन नहीं रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका रूह आपसे कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपका दिल आपसे कुछ नहीं होगा। जिंदगी में कामयाब होने के लिए अपने पास रोल मॉडल रखो। एक रोल मॉडल रखो अपने प्रोफेशन का, इसके जैसा बनूंगा। एक रोल मॉडल रखो किसी की पर्सनैलिटी का, जिसकी कदर हो समाज में, इसके जैसा बनूंगा। एक रोल मॉडल रखो जो पूरी कायनात का रोल मॉडल हो, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर क्या होगा? आप कम से कम सीएसएस की तैयारी करते हैं, फेल हो जाते हैं तो जीएसटी तो पास कर ही लेते हैं ना। रोल मॉडल बड़े रखेंगे तो कम से कम अपनी सोसाइटी, अपने सर्कल में तो रोल मॉडल बनी जाएंगे, भले पाकिस्तान के ना बने तो। अपने आप को रिफ्लेक्ट ले करो, अपने आप को टाइम दो,
अपनी वैल्यू बनाओ। जब तक आप खुद को 24 घंटे जाया मत करो। 24 घंटे में भला 2 घंटे तो अपने लिए रखो, 1 घंटा अपने आप को डेवलप करने के लिए, 1 घंटा अपने प्रोफेशन को डेवलप करने के लिए। ये 2 चीजें आपने कर ली, आप जिंदगी भर कामयाब रहेंगे। आपको रफ्तार तेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसमें एक्सीडेंट होने का खतरा हो। आप 60 की स्पीड से भी जिंदगी भरपूर गुजार देंगे, प्रोफेशनली भी कामयाब होंगे, पर्सनली भी कामयाब होंगे। मैं इम्तिहान में फेल थियण, जिंदगी में फेल न थियण आहे किताब है मेरी। ये मैंने कब लिखी थी? जब जेएसटी पीएससी में लोग फेल हुए थे, मेडिकल में फेल हुए थे, तो फर्स्ट एडिशन काफी जल्दी सेल हो गया था। फिर ये सेकंड एडिशन है इसका। और ये किताब आप मैंने ऐसे नहीं लिखी, इसके बहुत सारे रोल मॉडल्स इस दुनिया में रहे हैं। 50-60 ऑटोबायोग्राफीज पढ़ के, 50-60 नावल पढ़ के, 50-60 दुनिया के इवेंट्स फिलोसॉफीज पढ़ के फिर मैंने ये लिखी है। उसके साथ साथ एक किताब है मेरी, कामयाब शागिर्द। ये कामयाब शागिर्द किताब मैंने जो अपना तजुर्बा है प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक, मैंने भी प्राइमरी पढ़ा फिर पीएचडी तक गया, मतलब हाईएस्ट डिग्री मैंने की है। तो मैंने कैसे मैनेज किया, मैं एवरेज स्टूडेंट था लेकिन मैंने कैसे मैनेज किया ये सब, वो सारा एक्सपीरियंस मैंने इसमें शेयर किया है। पर्सनली नहीं लेकिन बहुत सारे एग्जांपल्स, स्टोरीज लेके, और वैसे अपने आप को कैसे पहचानते हैं, इस तरह का लिटरेचर, ये सब मैंने इसकी कामयाब शागिर्द किताब में। मैं चाहता हूँ जैसे मैं स्कॉलरशिप करके आया हूँ, हर डिजर्विंग बंदा दुनिया में स्कॉलरशिप ले और बाहर जाए, सीखे, पढ़े, कंट्रीब्यूट करे।